झारखंड में राज्यसभा की सीट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच चल रहा टकराव अब समाप्त हो गया है। राज्यसभा चुनाव में अभी तक दोनों ही दल अपना अपना उम्मीदवार उतारने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब साफ हो गया है कि उम्मीदवार एक ही पार्टी का उतरेगा। राज्य विधानसभा की जो स्थिति है उसमें गठबंधन का एक ही उम्मीदवार जीतने के हालात बन रहे हैं, जबकि दूसरी सीट बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। इसे लेकर आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत हुई, तो किस दल का होगा उम्मीदवार, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में इस समय 1 सीट खाली है। ऐसे में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 27 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि गठबंधन के पास 51 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30, कांग्रेस के 17 विधायक शामिल हैं। इसके साथ ही आरजेडी, माले, एनसीपी के एक विधायक के साथ एक निर्दलीय भी गठबंधन के साथ है। ऐसे में 1 सीट तो आसानी से जीत ली जाएगी, लेकिन दूसरी सीट फंसी हुई है। 3 वोट कम पड़ रहे हैं। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के 26 विधायक हैं और आजसू पार्टी के 2 विधायकों के साथ एक निर्दलीय विधायक का भी उसे समर्थन हासिल है, जिसके बाद साफ है कि कांग्रेस जेएमएम गठबंधन अगर 2 उम्मीदवार उतारता है तो एक की हार लगभग तय है और जाहिर सी बात है कि हारने वाला उम्मीदवार कांग्रेस का ही होगा। इसलिए कांग्रेस जेएमएम पर दबाव बना रही थी कि गठबंधन की ओर से सीट कांग्रेस को दे दी जाए। इसी पर बातचीत के लिए आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। इस मुलाकात में तय हो गया है कि जेएमएम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हेमंत सोरेन ने मुलाकात के बाद कहा कि सब कुछ तय हो गया है और गठबंधन का सिर्फ एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और रांची पहुंचने के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सोरेन के जवाब से ये साफ हो गया है कि वो राज्यसभा सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल इस समय हेमंत सोरेन ईडी और चुनाव आयोग दोनों के ही रडार पर हैं। वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं और इससे बचने के लिए उन्हें कांग्रेस की जरूरत है। दूसरी ओर कांग्रेस को भी राज्यसभा सीटों की जरूरत है, क्योंकि कई दिग्गज नेता राज्यसभा जाने की लाइन में लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस की इस लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।